अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे। जैसे कि आजकल गर्मी के दिन हैं, वायरल वगैरह चला हुआ है, सो अपना बहुत ख़्याल रखें। प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करें, प्याज का। और कैरी का अगर शरबत बनाने आता है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप उसको कैरी की चटनी या कैरी का जो है शरबत बना के रख दें, उसको इस्तेमाल करें। और लेमन जूस इस्तेमाल करें। टैंग वगैरह भी है, लेकिन मैं जो कुदरती चीज़ें हैं उनके बारे में ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। क्योंकि ये जो लू चल रही है ये बीमार कर सकती है, सो इन चीज़ों के इस्तेमाल से हम बचे रहेंगे। और बकरे दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। वैसे तो बकरा ईद में गाय भी कटती है और बकरे भी कटते हैं। ईद की तैयारी तो हो रही होगी, और जो है ईद की तैयारी के ही मैं बकरे इसलिए दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये बकरा ईद से गोश्त से जुड़ी हुई वीडियो है। सो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सो बकरे मैं इसलिए दिखा रही हूँ आप लोगों को, हो सकता है गाय भी दिखाऊँ आगे तस्वीरों में, गाय भी हो। सो आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि घर में बकरे कटते हैं, जैसे कि कुर्बानी होती है, तो कुर्बानी के गोश्त में हीट भी होती है। और चारों तरफ थोड़ा सा, अब मैं नाम नहीं लूँगी, तो हमें क्या करना चाहिए, आटे की भूसी, जो कि ये ज़ुबैदा आपा का नुस्खा है और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और यकीन माने कि मैंने उनका हर एक शो देखा है, और मतलब मैं क्रेज़ी होती थी उनकी रेसिपीज़ के लिए, और मैंने ट्राई भी बहुत की हैं। और ये मैंने उनका एक शो देखा था, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत, क्योंकि मैं आज तक ही ऐसे करती हूँ। और जो है इस तरह से करके मैं फ्रीज़र में भी जैसे रखती हूँ, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सो आप लोगों को क्या करना है, आटे की भूसी मिलती, दुकानों पे आटे की भूसी मिलती है। सो आप लोग अभी से ही, या आप लोग ईद के चंद दिन पहले ही आटे की भूसी मंगा के रख लें, क्योंकि आटे की जो भूसी होती है वो जैसे ही बकरा ईद करीब आने लगती है तो वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि काफ़ी लोग ये जो है नुस्खा करते हैं। सो जैसे ही कुर्बानी हो और कुर्बानी का गोश्त कट जाए और फ़ौरन से पीसेस होके घर में आने लगे, तो आप एकदम से क्या करेंगे, आटे की भूसी लेंगे और गोश्त पे लगा देंगे। उससे ये होगा कि जब आप उसको लगा के थोड़ी देर छोड़ देंगे, और जब उसके बाद आप वॉश करके आप गोश्त को रखेंगे, तो उसमें स्मेल नहीं होगी, साफ़ सुथरा हो जाएगा वो गोश्त और जल्दी भी गलेगा। सो आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही घर में कुर्बानी हुई और गोश्त के पीसेस हो गए, और गोश्त जैसे ही घर में आया, क्योंकि हम जैसे ही फ़ौरन से कुर्बानी होती है, क्योंकि हम लोग अमूमन ऐसे करते हैं, जैसे ही कुर्बानी होती है हम फ़ौरन से गोश्त लेके पकाने लग जाते हैं, तो उस वजह से गोश्त गलता नहीं है। और जैसे पकाते रहते हैं वो सख्त होता चला जाता है, और उसमें हीक भी रह जाती है। क्योंकि कुर्बानी का जो गोश्त आप जितना भी उसको भूनें पकाएं, जितना भी और वॉश करें, उसमें हीक ज़रूर होती है, ये कुदरती बात है एक। तो आप लोगों को क्या करना है, आटे की भूसी लगा के फ़ौरन से उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ के आप वॉश करके फिर आप कंटेनर्स या किसी शॉपर में रखें, और उसको रखें, ताकि अगर आप पका रहे हैं तो इस तरह आटे की भूसी लगा के फ़ौरन से वॉश करके जितना पकाना है आप पकाएं। बाकी आप फ्रीज़र में शॉपर्स मिलती हैं, एक जो है पैक वाली शॉपर्स होती हैं, और हर चीज़ होती है। मैं आगे भी आपको वीडियो में बताऊंगी किस तरह रखना है, किस तरह वो चिपकेंगी नहीं, सब कुछ आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। सो आटे की भूसी लगा के वॉश करके आप उस गोश्त को पकाएंगे तो वो साफ़ सुथरा हो जाएगा, और बिल्कुल गंदगी से पाक हो जाएगा, और हीट भी नहीं आएगी जब आप पकाएंगे, और गल भी जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि बकरे का गोश्त हो, चाहे बकरे का हो, चाहे गाय का हो, चाहे कोई सा भी गोश्त हो, चाहे ऊँट दिखा रही हूँ, ऊँट का गोश्त हो। सो आटे की भूसी लगाएंगे तो वो साफ़ सुथरा हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। जब उसको आप वॉश करेंगे वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और जो है आप जब पकाएंगे उसको वो गल जाएगा और उसमें हीक नहीं आएगी। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि हमने पीसेस के, और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी बनानी है जिससे गोश्त नहीं गल रहा, और आपके पास कच्चा पपीता है नहीं, तो आप क्या करेंगे, पक्के पपीते के छिलके यूज़ कर सकते हैं, उससे भी गोश्त गल जाता है। और गोश्त गलाने के लिए हमेशा आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी यूज़ करने से भी गोश्त जल्दी गल जाता है। जैसे कि हम पानी डाल रहे होते हैं तो वो जो है मुश्किल करता है गोश्त गलने में, तो गर्म पानी यूज़ करेंगे तो वो जल्दी ही गलेगा। और जैसे हम गोश्त को बनाने के लिए, जैसे हम अलग अलग से शॉपर्स करके रखते हैं कि ये कबाब का गोश्त है, ये फ़लानी चीज़ का गोश्त है। सो आप इसको शॉपर्स में अगर डाल के रखते हैं, लेकिन धो कर रखिएगा, क्योंकि धोए बगैर बहुत गंदी स्मेल होती है और पर्पल भी हो जाता है। जैसे कि आटे की भूसी लगा के उसको वॉश करके रखिएगा या साफ़ करके रखिएगा, वरना तो वो पर्पल हो जाता है, उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है और बहुत ही बुरा होता है। सो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप शॉपर्स में अलग अलग करके गोश्त काट के रख रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि मैं यही करती हूँ। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जब आप शॉपर्स में डाल लें, सीलिंग शॉपर्स होती हैं जिससे जो सील हो जाती हैं,
उसमें आप अलग अलग रख के कि ये कबाब का है, ये कीमा है, ये फ़लाना है, जो भी गोश्त है अलग अलग करके आप लोग शॉपर में रख लेते हैं। सीलिंग शॉपर जो होती हैं मिलती हैं। सो आप उस क्या करेंगे, शॉपर को पूरा बंद करके, गोश्त में नहीं डालेंगे आप, शॉपर को पूरा बंद करके, और शॉपर के ऊपर आप जो है बेकिंग सोडा लगाएंगे थोड़ा सा लेके, फिर उसके ऊपर दूसरी शॉपर रखेंगे, फिर दूसरी शॉपर रख के फिर उस दूसरी शॉपर के ऊपर भी हल्का सा बेकिंग सोडा लगाएंगे, और फिर उसके ऊपर तीसरी शॉपर रखेंगे। इस तरह करके आप जो है शॉपर के ऊपर शॉपर रखेंगे तो बर्फ़ में भी गोश्त जो शॉपर्स होंगे आपस में वो चिपकेंगी नहीं, अलग अलग ही रहेंगी। ये मेरी टिप अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं दोबारा से शेयर कर लेती हूँ। जैसे कि शॉपर्स होती हैं ना, हमने सीलिंग शॉपर में गोश्त रखा और शॉपर को सील कर दिया। गोश्त के अंदर नहीं डालना बेकिंग सोडा, शॉपर के ऊपर डालना है। जैसे हमने ये गोश्त रखा और शॉपर को बंद कर दिया, सील कर दिया, जैसे सीलिंग शॉपर आती है, पता होगा आपको, आजकल मिलती हैं, अवेलेबल हैं। तो उसके ऊपर आपने जो है ऊपर हल्का सा बेकिंग सोडा लगा दिया, और उसके ऊपर जितनी भी शॉपर्स रखेंगी, शॉपर एक शॉपर रख दी, उसके बाद दूसरी शॉपर के ऊपर लगाया, फिर उसके ऊपर शॉपर रख दी। तो इससे जो है शॉपर्स आपस में चिपकेंगी नहीं, अलग अलग ही रहेंगी।